दयाल सागर। दयाल सागर मतलब क्या? सिंपल, दया के सागर। तो ये जो वैष्णव ठाकुर है, मतलब जो वैष्णव है, वो कौन है? वो दया के सागर। ए दास करुणा करी, मतलब ए मतलब मैं दास हूँ आपका, किनका? वैष्णव ठाकुर का। करुणा करी मतलब मुझ पे करुणा कीजिए। आप तो वैसे भी दया के सागर हो, है ना, तो मुझ पे भी करुणा कीजिए। ठीक है। तो ये गा रहे हैं वैष्णव ठाकुर, दया के सागर, दया के सागर, ए दास करुणा करी, मतलब मुझ पे करुणा कीजिए। दिया पद छाया, शोध ए अमाया, तुम्हारे चरण धरे। तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध हमारा हमारे मतलब मुझे शुद्ध कीजिए। क्यों? और मैंने उसी के लिए आपका चरण को पकड़ लिया। तुम्हारा चरण धरी, मैंने आपका चरण को धर लिया, पकड़ लिया। दिया पद छाया, तो आप अपने पद की छाया मुझको दीजिए। मतलब मैं आपके शरण ले रहा हूँ, आप मुझे आपके पद की, मतलब चरण कमल के छाया दीजिए। तो ये सिंपल है बात। हाँ, चरण। ठीक है। ये क्लियर है? तो वैष्णव ठाकुर को ये एक प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप करुणा के सागर हो, तो मैंने आपके चरण पकड़ लिए हैं, आप मुझे छाया के रूप में अपनी जो करुणा है वो मुझे प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? छाया वेग दमी, छाया दोष शोधी, छाया गुण देखो दासे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छह तो सिंपल है, छह मतलब छह नंबर। हाँ, तो ये छह वेग को दमन कीजिए। ये वेग जो है, अलग अलग किस्म के वेग होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं ये छह वेग कौन से हैं। तो एक, श्रील रूप गोस्वामी, यहाँ पे साइड में छह छह लोग देख रहे हैं, है ना? तो ये षड गोस्वामी, मतलब छह गोस्वामी हैं जो वृंदावन के गोस्वामी कहलाते हैं। तो उनमें से एक गोस्वामी का नाम था श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। तो उन रूप गोस्वामी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं कि वैष्णव जो आचरण क्या है, वैष्णव को क्या करना चाहिए, वैष्णव को आगे अपने भक्ति को मजबूत करने के लिए क्या क्या उनको नियम के पालन करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने बताए हैं बातें। तो उनमें से एक उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शिक्षामृत, मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन। शिक्षामृत, शिक्षा का अमृत। तो उसमें वो कहते हैं, वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगम यो विषहेत धीरः, सर्वान अभिमान पृथ्वी शिष्या। वो क्या कह रहे हैं? छह वेग के नाम बता रहे हैं। वेग मतलब पता है ना, बहुत तेजी से पानी बहता है उसको पानी का वेग बोलते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर कुछ वेग हैं, जैसे वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब बोलने की वेग, मतलब हमें बोलने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। वेग मतलब स्पीड, स्पीड। और मतलब बहुत स्पीड से ये हमारे मन हमें पुश करता है, कुछ बोल दे, कुछ बोल दे, कुछ तो बोल, चुप क्यों है, बोल 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 बोल। तो ये हम ना चुप रह ही नहीं सकते ज्यादा। इसको बोलते हैं वाचो वेगम। अंदर से हमें ये बोलने की जो इच्छा है वो हमें पुश करती है, चुप क्यों बैठा, बोल 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 बोल। तो अपना मन की बात सुना दूसरों को, ये बता दे कि कितना विद्वान है, इस टॉपिक पे तुझे कितना पता है। नरेंद्र मोदी के विषय में कुछ बात चल रही है, चुप थोड़ी रहेगा कोई, बोलेगा ना। इसको बोलते हैं वाचो वेगम। फिर है मानस क्रोध वेगम। सिंपल, क्या मीनिंग है इसका? मन, मन कुछ भी करता है, बोल ना, हम मन के काबू में आ जाते हैं इजीली। तो मन को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो मन का जो वेग बहुत स्ट्रांग है। सिंपल सा है, सबको पता है सुबह जल्दी उठना होता है, पता है ना? तो मुझे बताया होगा सुबह जल्दी उठते हैं, जपा करते हैं वगैरह। तो लेकिन मन क्या कहेगा? नहीं, सो जाते हैं। तो मन का वेग है, वो कह रहा है बेड कितना सुंदर है, मतलब सॉफ्ट सा, अच्छा सा। अभी ये समय जो है ना, गर्मी भी नहीं लग रही है सुबह के टाइम पर, तो हमको बिल्कुल चुप करवा देगा। तो ये मन का वेग है। मन हमें कंट्रोल करता है, हम मन को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है। मनस्तक क्रोध वेगम, क्रोध भी आ जाता है दूसरों में, दो चार बातें सुना देते हैं, बाद में सॉरी कहते हैं पहले, फिर उस टाइम पे हम क्यों मन में आया बोल देते हैं। इसको बोलते हैं क्रोध वेगम। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेग। जिह्वा वेगम, जिह्वा क्या होता है? टंग, जो जीभ है उसको जिह्वा बोलते हैं। उसका भी वेग है, मतलब उसको कुछ ना कुछ, मतलब मीठी चीजें, मधुर चीजें खाने का बहुत मूड है, टेस्टी फूड, जो भी टेस्टी है उसको खाने का बड़ा मूड है।
तो अगर आपको डायबिटीज भी होगा तो भी वो कहेगा एक तो ले ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ज्यादा हो गया तो मतलब इंजेक्शन भी है घर पे, वो तो ले ले। तो उसको बोलते हैं जिह्वा बेगम। उदर मतलब पेट। अब पेट में मतलब कैपेसिटी हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आज हमने 6 चपातियां ले ली तो कल 7 ले सकते हैं। धीरे धीरे पेट बढ़ता जाएगा। पेट बढ़ गया मतलब और डाल सकते हैं। तो ये है उदर बेगम। और पस्थ मतलब सेक्स ड्राइव, सेक्स करने की इच्छा। तो ये जो वेग है इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एतान एगान, जो विषहेत धीर है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा धीर पुरुष, धीर मतलब जो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता, सोबर पर्सन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो इन 6 वेगों पर ये कंट्रोल, काबू पा लेता है, ऐसा व्यक्ति इतना रेयर है। वो कहते हैं सर्वान अभिमान पृथ्वी था शिष्य, पूरे पृथ्वी भर वो शिष्य बना सकता है, गुरु बन सकता है। मतलब एक गुरु को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई कंट्रोल कर रहे तो ये 6 वेग है यहाँ पे। 6 वेग दमी, देखिए इसमें लिखा है 6 वेग दमी, 6 दोष चोरी। दोष पता है आपको क्या है? वो क्रोध, क्या है वो, हाँ वो वाला क्या है, उसको क्या बोलते हैं वो, अ, उसको, क्या है ग्रीड को क्या बोलते हैं? हाँ क्या, हाँ उससे पहले एक आता है ना वो, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, काम को क्रोध, काम मतलब लस्ट, क्रोध ये तो अभी बताया था, मोह, ठीक है, मद, फिर मत्सर्य, और क्या है, अ, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6। तो ये 6 जो है ये दोष है, एक मनुष्य के ये दोष है। तो कहते हैं इन दोष का दमन कर दो, चाहे दोष दमी। फिर कहते हैं 6 गुण देहोदर से। तो 6 ऐसे एक सद्गुण है। तो ये कौन से ये 6 गुण है यहाँ पे? इसी जो शिक्षामृत है उसमें ये 6 गुण भी बताते हैं। तो ये हम उसके बाद कहते हैं 6 सत्संग। तो जब हम सत्संग करते हैं, जो 6 चीजें होती हैं उसके विषय में हम आगे हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। तो ये हम जब डिस्कस करेंगे आगे उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि सत्संग में क्या करते हैं, 6 चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं उसेची संगीत आशय। तो ये इनका जो ऐसे जो संग है, ऐसे संग करने की मेरी आशा, मतलब आशा है। फिर कहते हैं एकाकी अमाद नहीं पाया बल हरिनाम संकीर्तन है। सिंपल, अकेले मैं हरिनाम संकीर्तन करने की मेरे पास कोई शक्ति नहीं। मतलब आप भी आते हो वहां पे उस मंदिर में चैंटिंग के लिए, देखा है, तो सब साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं तो बल मिलता है। अकेले मूड करते छोड़ यार, छोड़ देते हैं, थोड़ा सेल्फी कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आएगा देख लेते हैं, हाँ, या बाहर घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही होगी तो हमारा मन लगता नहीं है। तो कह रहे हैं एकाकी हमारा नहीं पाया बल, अकेले रह के मुझे में कोई बल नहीं है ये कोई भी भक्ति का कार्य करने के लिए। कहता है तुम ही कृपा करो, श्रद्धा बिंदु दो। श्रद्धा का एक बिंदु दे दो केवल। देह कृष्ण नाम धने, आप तो धनी हो, कृष्ण नाम का धनी हो, तो आप थोड़ा सा श्रद्धा का बिंदु दे दो। इतना अगर हो जाएगा तो मैं अपनी भक्ति कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं, अकेले नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आज। कहते हैं कृष्ण आपके हैं, क्यों? क्योंकि आप भक्त हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं जो भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो कहता है कि आपके कृष्ण हैं, आप चाहो तो आप में शक्ति है, कृष्ण मुझे दे सकते हो। हम ही तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूँ, कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ और ढाई तब पाछे पाछे ऐसा चिल्लाता चिल्लाता कृष्ण कृष्ण चिल्ला आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ। थोड़ा मुड़ के श्रद्धा का एक बिंदु दे दो और कृष्ण आपके द्वारा मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। मुझ में नहीं तो कोई भी बल नहीं। तो ये बहुत ही, आपने देखा होगा कि कितना सुंदर ये गीत है। वो क्या बता रहे हैं इस गीत में? वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि वो कमजोर है, और वो जो वैष्णव ठाकुर है, जो वैष्णव है, उनका बल बता रहे हैं कि उनमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी शक्ति है। और कह रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं और आप में शक्ति है, और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दो और मैं उसके बल पे मैं भक्ति कर पाऊंगा। तो ये याचना है, एक प्रार्थना है।
ठीक है। तो वैसे अगर आप बाकी वो भजन सुनेंगे तो बहुत ही अजीब अजीब से भजन आते हैं। एक भजन है, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, नहीं सुना आपने? सुना है ना? नेक्स्ट लाइन। हाँ, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। ऐसे गाने बनते हैं यूजुअली। लेकिन ये जो वैष्णव ठाकुर है थोड़े बहुत ही फीलिंग जो बाहर निकलता है अपनी जो क्या बोलते हैं, विनम्र भावना से ये लोग लिखते हैं, याचना कर, ठीक है। तो अभी जो ये सत्संग है उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे। तो मैं थोड़े टॉपिक्स लेता हूँ। तो पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले तो नाम से स्टार्ट करते हैं। प्रशांत। प्रशांत प्रभु। आप प्रभु जी? थोड़ा वैष्णव। दशरथ। और आपका नाम प्रभु जी? भास्कर। आपका नाम आता है? सौम्या माता जी। और यहाँ पे कोई है? सिर्फ मैं ही हूँ? नहीं, एक प्रियंका माता जी, रामचंद्र प्रभु भी है। तो वो तो यहीं पे दिख रहा है, नाम यहीं पे दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। आप दिख रहे थे, नाम नहीं समझ में आ रहा था। ये नाम समझ में आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन का दिख रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर बोरिंग। लेकिन अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, दो क्वेश्चन पूछेंगे। ये लोग अपने बच्चों को ट्यूशन क्लास में भेजते हैं, आपने देखा? हाँ, यू नो दैट। लोग ट्यूशन पे अपने बच्चों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कोई आइडिया? मतलब स्कूल तो भेज ही रहे हैं, स्कूल तो भेज ही रहे हैं, है ना? लेकिन लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट, मैंने तो यही देखा कि सब लोग ट्यूशन को भेजते ही हैं, है ना? किसी भी सोसाइटी में आप देख लो, जो आपके नेबर्स होंगे, बच्चे वगैरह होंगे, आप भी अपने बच्चों को भेजते होंगे। आपके कितने बच्चे हैं? दो। आपके? शादी नहीं हुई आपके? ठीक है। ट्यूशन भेजते हो? हाँ। ठीक है। मैं डर रहा था कि ये मना कर देंगे, मेरा पॉइंट ऐसे ही रह जाएगा। है ना, क्यों भेजते हैं? दो दो वजह से भेजते हैं। पहली वजह है एडिशनल सिखाता है। जैसे अभी आई टू माय एग्जाम, मेरी बेटी है उसको डांस पसंद है, डांस का क्लास करना है, तो म्यूजिक पसंद है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द टीचर। सेकंड है जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो वहाँ पे ढंग से सुना नहीं या ढंग से सिखाए, to get more clear education on that, उसका भी ट्यूशन जाते हैं, मतलब वो रिपीटेशन होता है। हाँ, रिपीटेशन पढ़ाया वही रिपीट हो जाता है। मैथ्स है, साइंस है, तो वो एक ट्यूशन है। जैसे मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, 11 12 में था, उसको बाहर भी क्लासेस लगा, सेम सब्जेक्ट स्कूल में जो पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर भी दोबारा। ठीक है, मतलब ठीक कह रहे हैं। तो एक और चीज है, कभी आप में से किसी को कोई अनुभव है कि बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने घर से बाहर, किसी और शहर में, गांव में रहते, वहां पे एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, कहीं पे चले गए पढ़ने के लिए, और हॉस्टल में रहते हैं, किसी का भी अनुभव है इसमें? आप खुद हॉस्टल में रहे, आप रहे हॉस्टल में रहे? तो हॉस्टल में रहने के बाद लोग, कुछ लोगों से बात करते हैं, सीनियर्स वगैरह से, पहले एक महीने तो शायद नहीं करते, थोड़ा डर लगता है। उसके बाद बात करते हैं, क्या क्या पूछते हैं? आपने क्या क्या पूछा? ओके एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं थोड़ा विवरण से बताइए, मतलब आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप रहे हो। पीजी कर रहा था। हाँ। तो जब आई वाज इन फर्स्ट ईयर और मेरा सीनियर सेकंड। हाँ। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी करिकुलम होता है उसके बारे में जानकारी लेना, नोट्स लेना उनसे। हाँ, नोट्स लेना होता है, हेल्प लेना होता है, किताबों के नाम ले लिया उनसे कि कौन से खरीद ले, कौन से किताबें खरीदी, कौन से रेफरेंस बुक्स खरीदे, वो सब पूछते हैं उनसे। और ये मेस खराब है, बाहर खाने की इच्छा करे तो कहाँ जाए? खाने का तो वो तो है ही, मतलब पूछते ही है ना। पूछते हैं कि कौन सी मेस अच्छी, कौन सी। आप भी बताओ कुछ। कि बिल्कुल चुप रहते थे। भाई करीबन 20-25 मेस पे खाना चेंज करवाया और 12 years। 12 साल से 25-30 मतलब एक साल तो आपने लोगों से पूछा, अगले साल आप बताते हो। हाँ भाई बताता हूँ, ये हाँ, मेरे साथ शिद्दत सही बात। आपने कुछ पूछा सीनियर से? एक्चुअली मेरे पहले रूममेट ही मेरे सीनियर थे। हाँ। तो मैं तो बहुत कुछ पूछती थी कि मतलब पढ़ाई से भी रिलेटेड, और हाँ। मेरी ही ब्रांच में भी थी। अरे वाह। हाँ।
पढ़ाई से रिलेटेड मुझे प्रभु ने बताया हाँ। सब कुछ। उसके अलावा कि मतलब मैथ्स का कैसे किस दिन हाँ। क्या खाना बनता है, कौन सा अच्छा बनता है, हाँ ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हॉस्टल की वार्डन का क्या टाइम है, हम्म, वार्डन्स चेंज होती है, और अगर बाहर निकलने का क्या कब रिस्ट्रिक्शन, तक आना पड़ता है वापस? हाँ हाँ ठीक है। और आसपास की कुछ बेसिक जरूरतों की दुकानें हैं हाँ, क्या, करेक्ट करेक्ट चीजें। करेक्ट। ये भी मतलब कुछ भी अगर सिलवाना भी हो या कुछ, लॉन्ड्री भी है, प्रेस करने की दुकानें सारी, मतलब लाइट फ्यूज हो गया भाई, बल्ब कहाँ मिलता है, एवरीथिंग, हर चीज हम पूछते हैं, है ना? ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमको पता नहीं है कि कहाँ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी से पता चल जाए। और दो तीन जगह धक्का मार के सीखने से अच्छा है कि जो लोग धक्का खाए हैं, उन्होंने जो गलतियां करी हैं वो बता देंगे भाई ये गलतियां मत करो, इस टीचर से पंगा लो मत कभी भी। बोल देंगे, पहले ही दिन बता देंगे, तो उस टीचर से हम पंगा लेंगे ही नहीं। मतलब फिर से वहीं से, मतलब हमें अनुभव करके सीखने की आवश्यकता नहीं है, पूछ लो, सीख लो। तो ये दोनों बातें मतलब आपको समझ में आ रही हैं कि लोग स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, उसके बावजूद भी ट्यूशन लगा रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोबारा। ठीक है, हम जाते हैं और सीनियर लोग वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि हमको साबुन खरीदना नहीं आता, या बुक्स, टीचर तो बताते ही है बुक्स कौन सी है, लेकिन तीन चार बता देता है कौन सी बेस्ट है, वो पूछ लेता है। कुछ तो बुक्स हैं वो समझ भी नहीं आती बिल्कुल, टीचर बोल देता है वो पढ़ के तो फेल हो जाएंगे, लेकिन वो सीनियर बता देगा ये बुक ले लो, ये आपको इससे क्वेश्चन आएंगे, टीचर भी इसी से क्वेश्चन पेपर बनाएगा, सब कुछ बताते हैं। मतलब कुछ सुना सुना लग रहा है आपको, अनुभव है ऐसी चीजों में? ठीक है। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस और पूछता हूँ। तो मतलब एक तो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं प्रभु जी अभी? भगवत गीता, तो भगवत गीता में जो अर्जुन जो है, तो ये तो पता ही है, अर्जुन कृष्ण से कुछ बातें पूछ रहे हैं और कृष्ण उनको बता रहे हैं, है ना? लेकिन जो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बताइए, ये अर्जुन जो थे वो किस किस्म के व्यक्ति थे? पढ़े लिखे थे कि नहीं? हाँ, द्रोणाचार्य के आश्रम में जाके उन्होंने शस्त्र चलाना तो सीखा ही, उसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र आती थी उनको? कोई सबूत आपको लगता है उनको धर्मशास्त्र आती थी? हाँ, कोई सबूत है? अरे, बहुत चीज मनु संहिता से बताते हैं, चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 शुरू हो गया ना, वो जो दलीलें देते हैं कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं। तो ऐसा खुद से ऐसे नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं, मतलब पॉइंट्स बताते हैं वो। मनु संहिता से बताते हैं, धर्मशास्त्र से बताते हैं। उनको राजनीति आती है नहीं आती? आती है, नीति शास्त्र का पूरा उनको नॉलेज था, वो भी आती है। युद्ध, मतलब जो शस्त्र है उसकी भी शास्त्र भी, सब कुछ आता है। और प्लस उनका सेल्फ कंट्रोल वगैरह तो आपको पता ही है कि कितने संयमी व्यक्ति थे वो। मतलब वो पृथ्वी के गुरु बन सकते हैं, जो श्लोक पढ़ा उसके हिसाब से। अर्जुन में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज थे, है ना? लेकिन फिर भी उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने किससे पूछा? हाँ, पहले तो बोले उनके दोस्त थे, लेकिन फिर बोले दोस्ती थोड़ा बंद करते हैं, आप मेरे को सीरियसली कुछ बता दो, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी अर्जुन की? किसी को बताया क्या प्रॉब्लम क्या थी आपकी उनकी? सबसे पहले तो युद्ध भूमि में जब हाँ भगवान कृष्ण को बोले कि मेरा रथ आप खींच के लेके चलिए, हाँ हाँ उन्होंने सामने सबको देखा, मतलब हाँ 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 हाँ। उसके गुरु को देखा, उनके हम्म। भाई मामा सबको देखा, हम्म। फिर उसको लगे भाई इन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा, हाँ, मुझे क्या मिलेगा क्या मान लो। मिलेगा। तो उसमें वो उसके मन में आ गया, और ये सब पाप भी मुझे लगेगा, इन पाप भी सबको मार लगेगा। के तो पाप हुआ, इन सबको मार के मैं खुश हुआ, ये हाँ, सब सवाल उनके मन में आ उनके गए। मन में था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना कर्तव्य करूं, कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी निभाऊं। मतलब मोटे मोटे तौर पे ये कह लो, रिश्तेदारी निभाऊं कि युद्ध करूं, अपना कर्तव्य करूं, ये क्लियर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना सक्सेसफुल व्यक्ति, सक्सेसफुल कह सकते हैं, उनका नाम, एक नाम क्या कहता है, धनंजय। धनंजय नाम किसका बढ़ सकता है भाई, जो धन पे जीता है? युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, आपको पता ही होगा, या राजस्व यज्ञ किया था, तो उसके लिए धन तो चाहिए ना, तो धन जीत कर लाए थे। मतलब सक्सेसफुल व्यक्ति हैं आज के सोसाइटी में, अगर कोई सक्सेसफुल है तो क्या होगा, गरीब होगा? हाँ, रेंट के घर पे रहता होगा, हाँ, फटे हुए कपड़े पहनता होगा,
कुछ नहीं, मतलब उसके पास तो आलीशान अपना अपने नाम पे बंगले होंगे, बंगले मतलब एक बंगला नहीं। सक्सेसफुल आदमी यही होता है, तो धनंजय मतलब सक्सेसफुल है। तो उसको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि उसको एक गुरु की जरूरत पड़ गई, है ना। तो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्यासदेव के विषय में सुना होगा आपने। व्यासदेव, व्यास, वेद व्यास। उन्होंने संजय को दिव्य शक्ति दी थी, वही हाँ वही वाले, वही वाले। और क्या किया था वेद व्यास ने, आप बताइए। महाभारत लिखी थी। महाभारत में गीता भी आती है, महाभारत में गीता भी आती है। और गीता मतलब वेद व्यास ने ही उसका संकलन किया है, ठीक है, मतलब जो भी पता है तो उन्होंने उसको पूरा ने लिख दिया। मतलब एक्चुअल लेखक कौन था, गणेश जी थे, लेकिन मतलब हाँ मतलब उन्होंने बताई पूरी पूरी जो वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी है। महाभारत होने से पहले उन्होंने लिख के रखा था सब कुछ, वेद व्यास ने। नहीं, वो महाभारत तो ऑन द स्पॉट लिखा था, डायरी की तरह। जैसे डायरी लिखते हैं ना, आज मैं ऑफिस गया, वहां पे मतलब कार पार्किंग नहीं मिला, वापस घर जाना पड़ा, ऑफिस वाले गंदे, ऐसा सब लिखते हैं ना डायरी एंट्री। तो वैसे उन्होंने, वो तो ऑन द आंखा देखा, लेकिन बाकी पूरे जो वेद वगैरह उन्होंने सब कुछ उन्होंने लिखा था। तो मतलब वो वेद वगैरह पता होगी उनको कि नहीं। हाँ, तो मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। भगवान के साहित्य ये भी है, वो अवतार भी है। मतलब एक तरह, मतलब ही इज गॉड, भगवान के ही अवतार हैं वेदव्यास। लेकिन हरे हरे कृष्ण, कुछ लोग मुझे दिखे। तो अब ये जो वेद व्यास हैं, उनको ना एक बार डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन समझते हैं, जैसे अर्जुन को हो गया था, ठीक है, तो मानसिक तनाव। तो वो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, बोले मैंने इतने सारे किताबें लिख दी, सारे वेद लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत भी लिख दिए, लेकिन ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। भाई आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपका अच्छा लगता है ना, मतलब कुछ भी किसी ने भी अच्छा काम कर दिया उसका अच्छा लगता है कि नहीं। वो कह रहे हैं, आप सोचिए, आपने अगर सारे पुराण लिखे हो, सारे वेद लिखे हो, महाभारत लिखी हो, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन वेद व्यास को लगा कि मैंने कुछ कमी रह गई है मेरे काम में, मैं खुश नहीं हूं अपने काम से, इज नॉट हैप्पी, ऐसा वेद व्यास बोले। और उन्होंने अपने गुरु को याद किया, और गुरु कौन थे उनके, नारद मुनि। तो नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने नारद जी को बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, जबकि वो सबसे ज्यादा उनकी अचीवमेंट है, इतने सारे किताबें लिख दी, सब कुछ कर दिया। आगे जाके मानव जाति जो है, मानव समाज जो है, उन्हीं किताबों को पढ़ने वाला है, और अपने सभी दुखों का निवारण करने वाला है। फिर कोई भी कह देगा आपको थोड़ी प्रॉब्लम से भगवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, यही बोलेगा। तो ऐसे रामायण तो नहीं लिखी, लेकिन बाकी सारे जो शास्त्र हैं वेद व्यास ने लिखी है। तो वो खुद ही दुखी हैं। तो अब नारद जी ने उनको फिर उन्होंने उनको एडवाइस दी। तो अब मैं आपको इन चार चीजों के द्वारा एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। चार चीजें क्या बताएं, किसी को याद है? आप बताइए, एक चार लोगों, एक 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 बता दो। आपसे शुरू करते हैं। तो ट्यूशन पढ़ने क्यों जाता है? हाँ, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं उसके बावजूद भी ट्यूशन क्लास लगा रहे हैं। आप बताइए दूसरा, और कुछ याद है? सीनियर से हम सीनियर से, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जाते हैं सीनियर से, कुछ चीजें हम सीखते ही हैं, और हम सीनियर बनते हैं दूसरों को सिखाते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में अध्यापक जो है, प्रोफेसर है, उससे नहीं सीख पाएंगे, ऐसा तो है नहीं, फिर भी। हाँ, जो अर्जुन, अर्जुन जैसा मतलब हीरो है एक तरह से, मतलब देखा जाए तो टॉपर है क्लास में, ठीक है, टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ भी कह लो। और उसको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जाके अपने दोस्त से पूछ रहे हैं। बाद में दोस्त को उसने गुरु माना, ठीक है, लेकिन अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी एडवाइस की जरूरत थी कि मैं क्या करूं आगे, मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं कर सकता मैं। तो ये कुछ ऑनलाइन वालों का आवाज है।
नहीं, मैं ही चिल्ला रहा हूँ। नहीं, उनको आवाज आ रही है। उनको मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी मतलब मैं तो जोर से बोलता हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, आ रही है। आ रही है ना? नहीं तो बाई गॉड पूरा फिर से बोलना पड़ता है। मैंने चेंज किया है उससे। हरे कृष्णा। और एक और बात रह गई थी लास्ट वाली, वेद व्यास जैसे काबिल व्यक्ति को भी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इन चार बातों में कुछ एक चीज आपको लगेगा कि जब हम सब जो भक्त लोग हैं, हम प्रोग्राम में जाते हैं, एक कार्यक्रम में जाते हैं, तो यहाँ पे कब होता है प्रभु जी प्रोग्राम? सैटरडे सैटरडे रेगुलरली आते होंगे हम लोग, मतलब अच्छा लगता होगा यहाँ पे प्रभु जी आते हैं, बलभद्रानंद प्रभु जी आते हैं, तो उनसे हम भगवत गीता सुनते हैं। उससे पहले और भी मतलब हमने गुरु शिष्य वगैरह के बारे में, और फिर डीवाईएस पॉजिटिव थिंकर, ये सब भी हमने उनसे सुना ही होगा। ठीक है, ये सारे हम चीजें सुन रहे हैं, बहुत क्लियर सी बात है कि हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं, है ना? अब शिक्षा तो हम ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमें इन शिक्षा का करना क्या है। मतलब अपना आईक्यू बढ़ा दिया, मतलब क्विज में चले गए और हमने आंसर दे दिए, गोल्ड मेडल लेकर आ गए, घर पे एक तोहफा लेके आ गए। इसके लिए शिक्षा लेते हैं क्या? शिक्षा क्यों लेते हैं? हम अपने ही जीवन में उसको मतलब हम अप्लाई करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। भाई आपने, जैसे आपने बताया इतने साल आप हॉस्टल में रहे हो, कोई डिग्री वगैरह हासिल करी होगी, डिग्री के बाद उस डिग्री को यूज किया होगा आपने, है ना, अपने जॉब में। ठीक है, कोई मतलब इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, अपने जो एजुकेशन है उसको वो अपने जीवन में यूज करता है। अब ये जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे कितने कितने साल से प्रभु जी? एक साल से, एक साल से, एक साल से हम शिक्षा ले रहे हैं। उस शिक्षा का अपने जीवन में करना क्या है? तो ये बातें भी कुछ हमारे मन में उठती ही होंगी कि हाउ टू यूज दिस। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। कोई कह रहा है कि गुरु बहुत जरूरी है, तो गुरु को पहचानेंगे कैसे रियल लाइफ में? कौन हो सकता है गुरु? तो ये इतने सारे हमारे सवाल आते हैं, है ना? अभी हमने वैष्णव गीत भी गाया, तो ऐसे वैष्णव गीत और कैसे सीख सकते हैं, ऐसा मन में आ सकता है। चैंटिंग करते हैं हम लोग, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये माला तो जपते ही हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, और अच्छे से मुझे जप करना चाहिए। एक एक व्यक्ति मुझसे पूछे, प्रभु जी मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन ना कभी कभी क्या होता है, मेरा मन वो जप में नहीं लग रहा है, हाँ भटक रहा है, और मैं ऑफिस में क्या करना है आज, उसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ। तो मतलब ऐसे सवाल भी आते होंगे हमारे मन में कि जब ठीक ठीक कैसे करें, जब तो कर रहे हैं लेकिन और अच्छे से कैसे कर पाए जब। तो ये सारे जो व्यवहारिक प्रश्न हैं, तो ये सारे नॉर्मली लोग टीचर से जाके नहीं पूछते। ठीक है, प्रोफेसर से जाके नहीं पूछेगा, प्रोफेसर ये ना सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना? तो प्रोफेसर डांट देगा कि बताते हैं नहीं। हाँ, मैंने जब सवाल किया, असाइनमेंट दिया नहीं टाइम पे, और आगे पूछने के लिए, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप हम अपने क्लास के टॉपर के पास, हाँ, या सीनियर के पास चले जाएंगे, या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं मैंने बोला था नहीं किताब से मत पढ़, बोला था कि नहीं, ये वाली किताब ले ले, मेरे पास अभी भी पड़ी है, ले ले। और उसके बाद अगले महीने जाके कहेंगे यार तूने बचा लिया मुझे, ये किताब जब से दी ना मैंने, ली अपने हाथ में, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। तो वैसे ही हम कई जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो हम आध्यात्मिक जो ज्ञान हम ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो व्यावहारिक ढंग से उसको हम अमल करना चाहते हैं, उस पर अमल करना चाहते हैं, और उस पर कंफ्यूजन आ जाती है बहुत सारी, और भी बहुत सारी उटपटांग सवालें आ जाती हैं। तो डायरेक्ट कभी कभी डर लगता है टीचर से पूछने के लिए, बोलेंगे पिछले 3 क्लास आए नहीं, वो बताया था आपको, आपके लिए रखे थे एक्स्ट्रा क्लास हमने। तो ये सब फिर हम किससे पूछें? ये जो सीनियर लोग हैं उनसे पूछें। तो वैसे ही हमारा पूना मंदिर में एनवीसीसी हो, एनवीसीसी पता है आपको? कातरज में गए हो आप लोग? गए हो आप लोग? तो एनवीसीसी में ऐसे एक और मंदिर है यहाँ पे कैंप में, राधा कुंजी बिहारी मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे अपना मंदिर है पास में ही। आप सब पास में रहते हो कि थोड़ा दूर पास में है? विशाल नगर इसी एरिया में। तो
इसी रेडियस में। तो यहाँ पे पास में ये अपना मंदिर भी है BCEC। तो हम ये जो मंदिर है इसमें जो भक्त समाज मतलब जितने भी भक्त हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग आते हैं संडे फीस्ट में, इतने लोग हैं। कुछ लोग लाइन पे खड़े हैं, लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कुछ लोग कुर्सियां उठा के लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग चप्पलों को फेस्टिवल के टाइम पे बैग के अंदर रख के उनको कूपन दे रहे हैं। ये सब इतने सारे जो भक्तों का जो समाज है यहाँ पे, उस समाज में सारे जितने भी भक्त हैं हमारे ऐसे, ठीक है, मतलब कोई भी मंगल से नहीं आया। कहने का मतलब ये है सब अपने जैसे हैं, लेकिन सबको इंडिविजुअल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस कहाँ मिल रही हैं? ये भक्तों में ही कुछ लोग सीनियर हैं। समझ गए मेरी बात? कुछ लोग जो हैं क्लास में पढ़ने के बाद अलग से ट्यूशन भी दे देते हैं। समझ में नहीं आया? मैं बता देता हूँ, एक बार आ जाना शाम को मेरे घर आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी प्रभु जी भी बुला लेते होंगे, ठीक है, मतलब ये यात्रा में आप जा रहे हो मेरे साथ, यात्रा में गए कोई यात्रा में कहीं पे, वो देहू रोड या कहीं पे आए थे आप? नहीं, कोई नहीं आया आप, ठीक है। ऐसे कभी कभी यात्राएं भी हो जाती हैं, तो किसी को डाउट आ जाता है ये यात्रा जाना जरूरी है क्या, तो आप पूछोगे किससे? तो ये जो ऐसे कुछ सीनियर्स हैं हमारे समाज में, उनको नाम दे दिया है काउंसलर। ठीक है, काउंसलर का अर्थ क्या है? तो किसी से परामर्श करना। भाई मुझे कंठी माला पहननी है, ये पहनना है। तो ये वो जो यहाँ पे गिफ्ट स्टॉप है वो दे नहीं रहा है, तो कह रहा है कि आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक से भक्ति तभी देगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि आप भाई 16 माला कर रहे हो या 8 माला कर रहे हो रोज? तो ये जो बातें हैं ये सब हमारे ये भक्त समाज में कुछ लोग उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं कि ये जो है ये रेगुलर आते हैं क्लास में, इनको हम यात्रा पे लेके जाएंगे ना, बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ सबको हेल्प करेंगे, पूरी यात्रा का वो लाभ उठाएंगे, दूसरों को मतलब असिस्ट भी करेंगे, और सब कुछ वहां पे कोई उद्यम नहीं मचाएंगे। तो ये सब जो है, ये सब यहाँ के जो अलग अलग जो काउंसलर्स हैं वो उसको देखते हैं। तो ये जो काउंसलिंग सिस्टम है उसके विषय में मैं थोड़ा आज बात करना चाह रहा था। तो हमारे मंदिर में कई सारे काउंसलर्स हैं, कुछ पति पत्नी हैं, कुछ केवल माता जी हैं, कुछ केवल प्रभु जी हैं। जैसे कुछ लड़के हैं हॉस्टल में रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लोग ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे। जैसे प्रभु जी आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, क्लासेस वगैरह लेते हैं बलभद्राणी कृपा, ऐसे और भी ब्रह्मचारी आपने देखे होंगे। तो ये सब ऐसे जो बच्चे हैं, मतलब जो कॉलेज में हैं या जो अभी अभी नौकरी लगी है कर रहे हैं, अलग अलग पीजी अकोमोडेशंस में रहते हैं ये लोग, तो उनको भी कई कई सवाल आते हैं कि कैसे भक्ति में आगे अग्रसर होना है। ठीक है, तो ये लोग ब्रह्मचारी उनके काउंसलर हैं, वो बताते हैं कि कैसे बुक कैसे पढ़ना है। तो जैसे एक मोटी सी किताब आपके पास होगी, भगवत गीता यथारूप, ठीक है, तब उसको पढ़ते टाइम लगता है कि नहीं थोड़ा कठिन लग रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वो लोग उनसे पूछ लेते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे पढ़ते हैं। पहले आप एक लेक्चर सुन लो, उसके बाद आप पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस लिख लो और अगले क्लास में जाके पूछ लेना। ऐसा कुछ टिप्स दे देंगे, ठीक है, जैसे सीनियर्स जूनियर्स को टिप्स दे देते हैं। तो उस तरीके से ये जो भगवत गीता कैसे पढ़ते हैं वगैरह, ये अलग अलग चीज है। धोती कैसे पहननी चाहिए, तिलक कैसे पहनना चाहिए, तिलक मिलता कहाँ पे है, ये सारी चीजें जो है कुछ लोगों को आप इजीली पूछ सकते हो। ऐसे ही कुछ माताएं हैं, कुछ गर्ल्स वॉइस करके एक चीज होता है जिसमें जो लड़कियां हैं, कुछ लोग वर्क कर रही हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, उनकी शादी नहीं हुई, वो लोग उन माता जी के पास जाके उनसे वो हेल्प लेती हैं अलग अलग चीजों में। लेकिन कुछ कपल्स भी हैं शादीशुदा में, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके पास जो दंपति है वो लोग जाते हैं, कहते हैं कि बच्चे हैं, हाँ तो बच्चों को हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब स्कूल से गलत गलत कुछ सीख कर आते हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे वेल बिहेव्ड हों, वो भी थोड़ी चैंटिंग करें, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन बच्चे कर ही नहीं रहे। तो आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों को कैसा इतना अच्छा मतलब अच्छा बच्चा कैसे बन गए? तो वो लोग बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि नहीं नहीं ये मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे ऐसे आप किया कीजिए। तो ये सब जो है यहाँ के अलग अलग काउंसलर्स के पास अलग अलग भक्त जुड़े हुए हैं, जो अपने भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो अपने जीवन को अपने फैमिली लाइफ में भी ये सुधार कुछ लाना चाहते हैं। तो ये हो गया काउंसलर सिस्टम।
इसके विषय में यदि कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ लीजिए, आगे थोड़ा उसके बारे में और बताएंगे। कुछ है क्वेश्चंस? नहीं? तो काउंसलर्स के नाम पता है आपको? यहाँ पे कौन कौन काउंसलर्स हैं? पता नहीं है ना? एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं होता है, तो मुश्किल है पहचानना कि कौन काउंसलर है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊंगा नाम तो आपको लगे हाँ मेरे को लग रहा था यही होंगे। ठीक है, क्योंकि हर फेस्टिवल में जो सबसे ज्यादा सेवा के लिए आगे आ जाते हैं, जो थोड़े मतलब टेंशन में रहते हैं, वो लोग काउंसलर हैं। ठीक है, जैसे ये प्रभु जी हैं, माता जी हैं, ये काउंसलर हैं। ठीक है, तो वैसे अनुपम अग्रवाल प्रभु और दीपिका माता जी, जो आपने देखा होगा वहां पे आके कहता है नहीं आगे से 2 लड्डू मत देना, एक ही देना। एक प्रभु जी को देखा होगा आपने, वो अनुपम प्रभु है। ठीक है, और वो उस टाइप के अलग अलग हैं। एक श्री बलदेव प्रभु हैं जो ड्रामा में सबसे एंड में आके कहते हैं कि इन लोगों के बिना ये ड्रामा सफल नहीं होता था। देखा होगा आपने, अगली बार ड्रामा के एंड में देखना, वो श्री बलदेव प्रभु दिखेंगे। तो ऐसे अलग अलग काउंसलर्स हैं। तो इन सभी काउंसलर्स को मिलके एक बनता है काउंसलर बोर्ड। सभी काउंसलर का एक मतलब एक समूह है, एक बोर्ड है वहां पर सब। ठीक है, कोई और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा था वैसे, आपको अगर कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। आपसे थोड़े प्रश्न लूंगा, और अगर वो प्रश्न मेरे उत्तर से मैच करता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, और कुछ नहीं। बाकी मेरे को मैं जो बताना है वो तो बताने ही वाला हूं। ठीक है, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भक्ति में क्या क्या होता है? एक भक्त को आगे बढ़ना है तो उसके जीवन में क्या क्या पहलू इंपॉर्टेंट होती होंगी? नहीं? क्वेश्चन सरेंडर, वेरी नाइस। मतलब सरेंडर एक तरह से एक भावना है, मतलब एक चेतना है। ठीक है, तो मतलब हमें अपनी चेतना में सुधार लाने की आवश्यकता है, माता जी कह रही है, मैंने नहीं बोला। सरेंडर और समर्पण दोनों सेम 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 थिंग से, बस वो अंग्रेज लोग सरेंडर बोलते हैं, माता जी थोड़ी अंग्रेजी टाइप में, सॉरी। ठीक है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ माता जी, मतलब यूं ही, मतलब सॉरी ना, सॉरी। मतलब नॉर्मली मैं एंड में क्षमा मांगता हूँ, मैं बीच में मांग लिया आज। ठीक है, हे भगवान, अच्छा मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं बोला। ओ दया रे दया, बच गया मैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ये समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आप सब मानते हैं ये जो कह रहे हैं कि समर्पण की जो भावना है कई बार हमारे में होती नहीं है। समर्पण का क्या मतलब है? वो जो बंदा कह रहा हूं मैं सुनूंगा, क्यों सुनूंगा? मतलब ये तो आता ही है ना, मतलब वो होता कौन है बोलने वाला? तो ये इस भावना से हम बड़े हुए हैं, है ना? तो बहुत ज्यादा किसी की सुनते नहीं है, डॉक्टर की भी नहीं सुनते हैं। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, दूसरे डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करेंगे सही बोल रहा है क्या ये? वो बोलेगा नहीं नहीं, किसने बोला है ऐसे करने के लिए? उसको बोलते हैं सेकंड ओपिनियन, मजा आता है उसमें। तो समर्पण की भावना बहुत बड़ी चीज है। तो इसको कैसे डेवलप करना, आप सब समझ रहे हैं कि समर्पण की भावना का विकास अपने जीवन में करना ये बहुत जरूरी है, ये आप सब एग्री कर रहे हैं? हाँ। और कुछ? और भक्ति में और क्या चाहिए होगा? 4 नियमों का पालन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसमें हेल्प चाहिए होगा, है ना? ठीक है, और कुछ? 4 नियम का पालन, समर्पण, खत्म। और कुछ भी होगा? सेवा, वेरी गुड। सेवा भी अगर आपको चाहिए, सेवा करने के लिए, सेवा करना चाहते हो, तो आप जाके थोड़ी ना किसी का हाथ में प्लेट छीन सकते हो, प्रभु जी आप यहीं बैठो मैं डाल दूंगा। वो देगा ही नहीं आपको, कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं मैं अपना झूठा किसी को नहीं दूंगा। कोई देगा ही नहीं। कॉलेज में ट्राई करो तो पक्का दे दे, हाँ ले जा यार, ऑफिस में भी ले जा ले जा, लेकिन यहाँ पे नहीं लेने देंगे। देखा होगा आपने, ट्राई किया होगा। आप कह दोगे प्रभु जी अपने चप्पल दे दो मैं बैग में रख देता हूँ, नहीं 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 प्रभु जी मैं ही रख देता हूँ। बैग में रख के आपको बैग दे देंगे, चप्पल नहीं देंगे कभी। लेकिन आपको सेवा करने की इच्छा भी है ना? वेरी गुड पॉइंट, सेवा भी करनी चाहिए। और कुछ? 3 चीजें हो गई, समर्पण हो गया, और क्या था? 4 नियमों का पालन, सेवा, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे गुरु थोड़ा आज्ञा। दुख हो रहा है, एक बात रह गई, बुक रीडिंग। चलो थैंक गॉड बच गया। मतलब शास्त्र प्रभुपाद ने इतने किताबें लिखी हैं, इतने किताबें लिखी हैं। पता है कैसे लिखी हैं? किसी को पता है? मतलब ये मत बोलना वो हाथ से लिखे हैं, वो वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली उनका डेली जो रूटीन होता था,
सुबह उठ के रात के समय तक 10 बजे तक उनको अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज हुआ करते थे, लोग उनको मिलने आया करते थे, ठीक है, कहीं पे मंदिर का उद्घाटन करते थे, कोई प्रेस रिपोर्टर आ गया, उनको उनके साथ कुछ बातें वगैरह करते थे। कुछ लोग आते थे, कहते थे कि प्रभुपाद यहाँ पे मंदिर में हम ना भगवान की पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पुजारी लोग आते नहीं है टाइम पे। तो ऐसे समस्याओं का हल करते थे। ये सब करने के बाद 10 बजे वो सो जाते थे। सोने के बाद 12 बजे उठ के 12 से 4 बजे तक वो किताबें लिखते थे हर दिन। ऐसे उन्होंने किताबें लिखी। ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने बताया कि किताबें भी हमें, भाई इतना मेहनत करके किसी ने लिखी है किताबें। अब डायरेक्ट भगवत गीता संस्कृत में तो हमें शायद समझ में ना आए, तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इतने सारे लैंग्वेजेस में अभी अनुवाद किए गए। ये जो बुक्स हैं, ये सारे जो हमारे पढ़ने के लिए हैं। तो इनको पढ़ के हम अपने जीवन को, मतलब स्पिरिचुअलिटी में और आगे इसको लेके जा सकते हैं। इंडियन कल्चर ही, और कुछ नहीं है खास। मतलब एक्चुअली क्या है ना, अभी तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ईजी है। मतलब बच्चा तो पैदा होते ही, वो तो, अभी मेरा फ्रेंड है, उसने रजनीकांत का ना वो लगाया एक। रजनीकांत जानते हो नहीं? ऐसे ही मैंने मान लिया आप जानते होंगे, कौन है वो? हाँ, बहुत फेमस है। तो वो जो डांस करता है ना, उसी स्टेप में उसका छोटा सा बच्चा 3 साल का है, वो बच्चा वैसे डांस करता है। और दूसरा बच्चा वो वाला कोरियन पॉप, हिप हॉप, उसका एक गाना वो गा सकता है। छोटे से बच्चे हैं, शायद अपनी मदर टंग भी नहीं आती भी ठीक से, कोरियन आती है उसको। नहीं नहीं, मैं विश्वास करो, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मेरी कोलीग्स हैं ऑफिस के, जिनके बच्चे ऐसे हैं, होनहार। तो होनहार बीरवान की होत चीखने बात सुना होगा आपने। मतलब आगे जाके होनहार बनेंगे, अभी पता चल गया। एनीवे, पॉइंट ये था कि, तो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ हेल्प दैट वी नीड। तो अब मैं बताता हूँ ये 5 S। आप चाहो तो लिख लो या नोटबुक में, भैया नोटबुक लेके आया करो आप। नहीं तो मोबाइल में लिख सकते हैं। मोबाइल में नोट्स बनाते हो नोटपैड में? तो ये 5 S है। पहला है शिक्षा। शिक्षा ले रहे हैं हम, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है ना, तभी तो क्लास में आ रहे हैं हम हर शनिवार को, है ना। तो एक है शिक्षा, दूसरा है हरि बोल। टाइम देख लेता हूँ, टाइम हो गया। प्रभु जी क्या करें? हाँ, जल्दी कर देता हूँ मैं। एक हो गया शिक्षा, दूसरा क्या है? साधना। जैसा आप कह रहे थे ना, मैंने कहा था एक्चुअली कि जपा कैसे ठीक से करते हैं, इसको बोलते हैं साधना। साधना क्या होता है? पुरे 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 लागलं तर किती साधना क्या होता है? साधना किसको बोलते हैं? फोटो काढ दो फोटो काढ दो और कुछ? भगवान साध्य हैं। अगं आहे साध्य अजून आपण मतलब घरी घेऊ आता वो हमारे फरक तो क्या बोलते हैं, गंतव्य है, हमारे गोल हैं, गोल उनको प्राप्त करने लायक हैं। कोई है, जैसे कहते हैं ना कि कौन सी कंपनी प्रभु जी बहुत मस्त चल रही है आजकल? गूगल। गूगल में जॉब मिलना, ये मेरा गोल है, मतलब वो मेरा साध्य है। तो उसके लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी ना, गूगल में जॉब मिलने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? हाँ 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 हाँ, और बोलिए। बेसिकली प्रैक्टिस, कुछ तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको गूगल में जाना है तो मेरे ख्याल से कुछ क्या जावा सीखना पड़ता है कि पता नहीं मुझे, प्रभु जी को ज्यादा पता होगा, मैं नहीं हूँ उसमें सॉफ्टवेयर में। कुछ तो ठीक है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, बच्चे बिना सोए करते हैं। तो ये जो अभ्यास है इसको बोलते हैं साधना। साध्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया कर्म जो हमको करने पड़ते हैं नित्य रूप में, उसको साधना कहते हैं। साधना करने से साध्य की प्राप्ति होती है, सिंपल सी। ऐसे ही कृष्ण की तरफ हमें जाना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करनी है, कृष्ण सेवा प्राप्त करनी है, तो हमें कुछ साधना करनी है। जैसे जपा करना है, सुबह उठ के 16 माला जपा करना है। 16 माला कर रहे हैं? नहीं इसी रेफरेंस में नहीं, अगर आपको टेनिस चैंपियन बनना तो भी साधना लगता है। अरे ठीक है,
स्पिरिचुअल में अप्लाई बहुत एक्चुअली आया स्पिरिचुअलिटी से है, लेकिन साध्य जो ऑब्जेक्ट है, हर किसी को भगवान साध्य नहीं है। कुछ लोगों को सोना मतलब स्वर्ण गोल्ड वो साध्य है, अपने अपने साध्य है। कुछ लोग को सिंगर बनना है, नंबर थी तो सिंगर बनना है तो हाँ, उसको तीस है भाई ना थ्रोट एक्सरसाइज करने पड़ेंगे रोज। आइसक्रीम मना करना पड़ेगा उसको, हाँ परहेज करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजों से, तभी वो सिंगर बन सकता है। 8 तुमचा घंटा क्लासमेट है अभ्यास करना पड़ता है इसका सिंगर नवरा बनने के लिए, ठीक है। वैसे वो सब साधना, ठीक है ना। हो ऐसे का ही एक भक्त को भी एक साधना करनी अरे वा है ना, तभी वो साध्य को त्याचा मुलगा पण प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ऐसे जपा SMPC करना, ये शास्त्र पढ़ना, ठीक है ना, आरती करना। आपको पता है ये रोज ये भगवान की आरती होती है, भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की पूजा होती है, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। मी ये आपण सब बात भी करू साधना के ही एक हिस्सा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? खरंच टोचतंय रे खाली और फिर गुरु महाराज या जो साधु संत हैं उनकी वाणी को सुनना, ये भी एक साधना है। क्योंकि हम कौन सी वाणी सुनते हैं नॉर्मल, या तो न्यूज सुन लिया या रूमर सुन लिया कहीं से, यही सुनते हैं ज्यादा, है ना। या कोई गाने सुन लिए, कौन से गाने चल रहे हैं आजकल नहीं पता तो चलेगा। तो ऐसे वैसे तो ये हम नॉर्मली सुनते हैं, तो उससे क्या होता है हम भौतिक जगत के बहुत निकट आ जाते हैं, है ना। लेकिन हमें आध्यात्मिक जगत के निकट आना है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के वाणी को का श्रवण करना। तो ये सब जो होते हैं उसको बोलते हैं साधना। तो पहला क्या था? शिक्षा। फिर क्या आ गया? साधना। फिर तीसरा तो आपने बोला ही था, या यहाँ पे हो ही जाता है, क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है, उसको बोलते हैं संग या सत्संग। लोगों का संग। किन लोगों का संग? अब अगर आप शराबियों का संग करोगे तो एक हाथ तो ले ही लोगे, है ना। अच्छे लोगों का सब अच्छे लोगों का संग जो खुद साधना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग। तो ये ऐसे जगह पे जैसे इस घर पे या मंदिर में ये संग हमको मिल जाता है। चौथा क्या है? पहला क्या था? शिक्षा, फिर साधना, तीसरा संग, चौथा है सेवा, जो आपने बताई थी। सेवा करने का अवसर। सेवा करने का अवसर क्या है? हम ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं, जिनसे हम शायद घृणा भी करते हैं, लेकिन करना पड़ता है ऐसे लोगों की सेवा। तो हम क्यों ना भक्तों की सेवा, क्यों ना कृष्ण की सेवा करें। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास, ये बात सुनी आपने। जीव का जो स्वरूप क्या है, जीव का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हम सेवा तो वैसे ही करेंगे किसी ना किसी की। तो बेस्ट क्यों ना अच्छे मालिक को चुन लो, सेवा करना ही है तो अच्छे मालिक को चुन लो ना। तो कृष्ण की सेवा करना या कृष्ण के भक्तों की सेवा करना, ये दोनों सेम ही है एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या, सेवा, ये चौथा हो गया। फिर से चार बताइए। शिक्षा, साधना, संग, सेवा। और लास्ट क्या है? हमें इतना कुछ मिला है तो हम दूसरों को देंगे कि नहीं देंगे? अच्छी पिक्चर देखते हैं, दूसरों को बताते हैं ना कि भाई देख ले। तो अच्छा हमको शास्त्र मिला है, अच्छे हमको लोग मिले हैं, अच्छा भजन मिले हैं, अच्छी वाणी मिली है, अच्छे दर्शन मिले हैं, अच्छे कीर्तन मिले हैं, अच्छे भक्तों का संग मिला है, अच्छे ये बुक्स मिली हैं हमें, इतने सारे, अच्छा प्रसाद भी मिल जाता है। तो इतना कुछ अच्छा मिला तो दो लोगों को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन का क्या क्या मतलब है? अपने जो हमारा जो स्किल्स है, जो हमारा हुनर है, उसको उसकी अभिव्यक्ति करना और दूसरों को ये सुख देना, ठीक है, इसको बोलते हैं संकीर्तन, ठीक है। अब संकीर्तन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं। कीर्तन का क्या मतलब है? कीर्तन का मतलब पता है? भगवान का भजन, भगवान की कीर्ति का व्याख्यान करना, ठीक है ना, उनकी कीर्ति को और बढ़ाना, सबको बताना, वो हो गया कीर्तन। संकीर्तन सब संग में मिलकर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे में भी कुछ गुण हैं तो हम उसका भी उपयोग हम करके दूसरों को भी हम भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे किसी को बहुत अच्छा गाना आता है तो भाई वो अच्छे से गा के लोग कहेंगे ये भक्त बहुत अच्छा गाते हैं,
इनके कुछ सीडीज मिलेंगे हमें, कुछ कहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा बताएंगे आप? तो बार बार कृष्ण के गीत सुनेंगे तो धीरे धीरे वो भक्त बनेंगे, है ना। तो ये होता है संकीर्तन। ये तो 5 चीजें हैं, इनमें अगर हमारा विकास होता है तो हम संतुलित ढंग से हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, ये हम सोच सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज रह जाता है तो हम मतलब लॉपसाइडेड पर्सनालिटी, हमारा होलसम विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसा बच्चा पढ़ रहा है, 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 ना तो सो रहा है, ना खा रहा है, ना बच्चों के साथ खेल रहा है, ना कुछ, तो क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा। तो उसको तो मतलब वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, उसकी मतलब मसल स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, वीक बनेगा। सिर्फ पढ़ाई करके क्या फायदा? या सिर्फ खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, घर ही नहीं आ रहा है, तो उसको भाई जो लोग घर पे आते हैं उनका सत्कार कैसे करना वो भी नहीं सीख पाएगा, बड़ों का आदर कैसे करते हैं वो नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। मतलब कोई भी एक चीज पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो विकास है अधूरा रह जाता है। एक ही पहलू पे हम ध्यान नहीं दे सकते, इन 5 पहलुओं पे हमें ध्यान देना है। तो इनके बारे में थोड़ा हम बोल देते हैं। तो ये जो शिक्षा है उसमें 3 चीजों में हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। पहली क्या? सिद्धांत पे जो हमको मिल रही है। दूसरा है सदाचार पे। सदाचार मतलब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों लोगों के साथ, इसको बोलते हैं सदाचार। सदाचार का असली अर्थ यह है ऐसा आचरण। शिक्षा का बताएंगे शिक्षा शिक्षा के 3 पहलू हैं। एक है सिद्धांत, सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, दूसरा है सदाचार, और तीसरा है शील। शील मतलब क्वालिटीज। भाई हम कुछ फॉलो करेंगे तो कुछ बनेंगे ना, मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो मसल्स बनेंगे कि नहीं? ऐसे ही अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, जपा करेंगे तो आप में डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा, किसी भी कार्य में आप आसानी से आप डगमगा नहीं जाओगे। ये सारी चीजें, ये होते हैं शील। ये 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो साधना तो मैंने बता ही दिया था, श्रवण करना, जपा करना, ये शास्त्र पढ़ना, आरती अभिषेक इत्यादि करना। संग में बताने वाला था। ददाति प्रतिगृहणाति, बोलिए। ददाति प्रतिगृहणाति, भुंजन आख्याति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, भोजते चैव षड्विधम षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणा। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं जो एक सत्संग में होती है। किसी भी फ्रेंड सर्कल में यही होता है। ठीक है, जो घर पे कोई रिश्तेदार आता है, कोई आपका फ्रेंड आता है, हम लोग यही बातें करते हैं, और यही बातें करते हैं तो फ्रेंड्स बनते हैं दोनों। ये लक्षण भी है और ये एक तरीका भी है। ठीक है, एक पद्धति भी है। ठीक है ना। तो ये क्या है? क्या 6 चीजें हैं? ददाती प्रतिगृहणाति मतलब किसी के घर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? अपना चेहरा नहीं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना। कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, बच्चे के लिए कुछ लेके जाते हैं, भाई ये मीठा लेके ले लो ये। ठीक है, हमारी वाइफ ने ये बनाया है, चलो ये ले लो, आप ले लीजिए। हम कहीं पे तीर्थ यात्रा करके आए थे, वहां पे प्रसाद, कुछ तो गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना। और वो लोग भी खाली हाथ हमें नहीं छोड़ते, कहते भाई साहब नहीं नहीं नहीं, ये डिब्बा आपका है, इसको खाली नहीं देंगे हम, इसमें कुछ भर के वो आपको देते हैं। कुछ ना कुछ गिफ्ट का आदान प्रदान होता ही है। ये है ददाती प्रतिगृहणाति। फिर भुंगते भोजयते, यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, आप इनको बुलाएंगे, आप भी प्रसाद खिलाएंगे, तो लोगों को कुछ खिलाएंगे, पार्टी देंगे, ट्रीट देंगे, और आप उनसे ट्रीट लेंगे। इससे मित्रता बढ़ती है ना। साथ में खाना, वो कहते हैं द फैमिली दैट डाइन्स टुगेदर शाइन्स टुगेदर, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे में घनिष्ठ मित्रता बढ़ जाती है, संबंध और मजबूत हो जाते हैं। फिर लास्ट में है गुह्यम पृच्छति आख्याति। गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य मतलब क्या? सीक्रेट चीजें। जो फ्रेंड होता है उसी को हम सीक्रेट बातें बताते हैं, और किसी को साधारण व्यक्ति को नहीं बताते। या जिसको हम सीक्रेट बताते हैं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। या जो अपनी बातें बताते हैं हमको, कहता है यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ये ना बहुत तंग कर रहे हैं हमारे नेबर्स, पता नहीं क्या करूं। हाँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ घर बेच के कहीं और चला जाऊं, हर दिन इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये जो बातें हैं हम हर किसी को नहीं बताते,
कुछ ही लोगों को पता है, इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास भी कुछ जो चीजें हैं, ये 6 चीजें, ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजेते, गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये जो 6 चीजें हैं, ये ऐसे जगह पर ही होती है, भक्तों के सत्संग में, उनके संग में। ठीक है, तो ये बात थी। और फिर हम लास्ट में आपको ये कुछ चीजें बता दूं कि इसमें जो काउंसलर होता है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, और जो काउंसलर से काउंसलिंग लेता है उसको बोलते हैं काउंसली, काउंसलर। तो काउंसलर के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। काउंसलर के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला ये कि मीटिंग करवाना। मीटिंग मतलब क्या, जहां पे लोगों को आपस में मिलकर एक अवसर देना कि कुछ वो पूछ पाए, कुछ वो सीख पाए, मृदंग बजाना भी सीख पाए, कुछ कीर्तन सीख पाए, बहुत कुछ भी। तो ये हो गया मीटिंग करवाना। ये मीटिंग 2 किस्म के होते हैं। एक होता है 1-on-1, मतलब प्रभु जी आप अलग से काउंसलर के पास आके कह सकते हैं कि प्रभु जी पिछले 6 दिनों से मैं ना उठ नहीं पा रहा हूँ, सुबह सुबह नहीं उठ पाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, वापस लेट आता हूँ, लेट सोता हूँ, फिर दोबारा मैं जल्दी उठ नहीं पाता। प्रभु जी करूँ क्या, मैं जपा कर ही नहीं रहा, पिछले 1 हफ्ते से 1 माला नहीं कर पाया मैं। तो ये 1-on-1 आपने उनसे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स दी और उनसे सलाह ली। दूसरा होता है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप में सभी लोग आते हैं, जैसे आज आए हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो ये मीटिंग करने का जो अवसर प्रदान करना है काउंसलर का कर्तव्य। तो 2 कैसे हो गए, 1-on-1 और ग्रुप। काउंसलिंग का भी कुछ कर्तव्य है। काउंसलिंग का क्या कर्तव्य है, पहला ये कि रिपोर्ट देना। प्रभु जी मैं आज जा रहा हूँ लंदन, और वहां पे पूरा बिजी रहूंगा, प्रभु जी मैं मंदिर नहीं आऊंगा, मैं जपा नहीं करूंगा, मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑनलाइन भी नहीं आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा प्रभु जी, ठीक है ना प्रभु जी। या फिर बोलना प्रभु जी मैं 8 माला कर रहा था, ठीक है, आज इस एकादशी से मैंने ना 12 शुरू कर दिया है। ये होता है रिपोर्ट देना। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रभु जी मैंने किताब शुरू कर दी है, प्रभुपाद की छोटी किताब कृष्ण की ओर, मैं रोज पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। तो ये रिपोर्ट देना ये कर्तव्य होता है काउंसलिंग का, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो उसको क्या पता चलेगा, फीडबैक। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपसे क्या सहायता लेना चाहता हूं। और जो तीसरा मैंने जो बताया था, मैं आपसे क्या सहायता लेना चाहता हूं कि आप मुझे ऐसे मदद कीजिए, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप कहेंगे काउंसलिंग का जिम्मा है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना, हाँ काउंसलिंग का जिम्मा। तो कहेगा प्रभु जी मुझे ऐसी ऐसी मदद कर दो, मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से, मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा करूं। तो काउंसलर फिर कहेगा कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ये वाला बेटर है। तो आपको बस सेलेक्ट करके दे देगा कि ये ऐसा है, कर लो। ठीक है, और 5वां जो होता है वो है दोनों को मिल के बैठ के तय करना है कि ये 5 S जो मैंने बताया, उसमें मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो मैं सेकंड फ्लोर पर कैसे जाऊं, मेरा विजन क्या है, आगे मैं क्या करना चाहता हूं साधना में, आगे मैं क्या करना चाहता हूं सेवा में। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रभु जी मेरी एक ऐसी सेवा मुझे ना करनी है कि मैं हर दिन मैं पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण कर पाऊं, और मैं अपने पूरे एरिया में उसका मैं मैनेजमेंट कर पाऊं। ऐसी मेरी प्रभु जी विजन है। तो दोनों मिल के बैठ के ये विजन बनाएंगे। ये अच्छा लग रहा है आपको, ये वाला सिस्टम? नहीं अच्छा लग रहा है सबको? ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, तो ये आप इसके भाग बन सकते हैं यदि आप चाहें। ठीक है, तो बाकी आप बताइए प्रभु जी, कुछ अगर आपको बताना है तो, और उसके बाद अगर कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सो मैंने प्रभु जी का इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया सबसे पहले, बहुत बड़ी गलती करी। और सुजय गोविंद प्रभु बहुत ही नम्र, बहुत ही हमारे मंदिर के वरिष्ठ जो काउंसलर्स हैं, डिवोटीज हैं, उनमें से प्रभु जी हैं। प्रभु जी की जो राधे जी मेरे सफेद बाल क्या हो गए, अभी मुझे वरिष्ठ बना दिया। वरिष्ठ अपने शास्त्रों के ज्ञान में सबको गाइड करने के ज्ञान में, और उसमें प्रभु जी बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो हम चाहेंगे प्रभु जी, और प्रभु जी कम से कम
20-25 साल से इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। 2000 में एक प्रोजी का सर्टिफिकेट था, प्रोजी को राधानाथ स्वामी महाराज ने ऐसे साइन करके अप्रिसिएशन दिया था कि आपने बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने सालों से उन्होंने क्या क्या देखा रहेगा अपने जीवन में, क्या 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 सही है क्या गलत है। तो हम जी को फ्यूचर में भी बुलाते रहेंगे कि हमारा वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जैसा आज गुरु जी ने एक्सप्लेन किया, तो उससे आई एम श्योर कि किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपको पता है कि वो जब क्लास भी देते हैं, गुरु जी के हमारे मंदिर में क्लास देते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेशंस भी लेते हैं। वहाँ पे सारे शुरू, वहाँ पे सारे शुरू। सो बहुत कुछ है तो जिसे सीखने के लिए, तो हम गुरु जी के टच में रहेंगे। और जैसे गुरु जी ने बताया, तो हम अ, आप लोगों मतलब हमने बड़े ग्रुप में से आप लोग को सिलेक्ट किया, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं। आप में से काफी सारे डिवोटी 16 राउंड कर रहे हैं। 2-3 फैमिली अभी आज आ नहीं पाए बिकॉज कुछ कारणों से, कोई कल्याण जाना पड़ा, किसी अर्जेंसी की वजह से, कोई ऑफिस, कोई कुछ। तो बट इनको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे ताकि वो एनलाइटन हो जाए। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी भी ग्रस्त हैं, प्रभु जी के 2 बच्चे हैं, प्रभु जी पास में यहाँ जुपिटर हॉस्पिटल के पास में रहते हैं। उनका खुद का एक अच्छा बंगलो है। एंड माता जी भी बहुत ज्यादा सेवा में हमेशा रहती हैं। जैसे आप कभी भी एकादशी में आएंगे तो बहुत सारे भक्त आपको अ, भगवत गीता रिसाइटेशन करते हुए दिखेंगे। तो भगवत गीता का जो जितना भी ड्यूटी है माता जी का है, वो कराते हैं। बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव करते हैं। जबकि घर पर ऐसे ऐसे करते हरे कृष्ण। तो मैं गलती रहता है प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुछ ने हमसे गाइड किया, हमें सिखाया। तो आप लोग अभी फ्री है काउंसलर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और फायदे बताओ प्रभु जी, हाँ? फायदे बताओ। देखो फायदे तो बहुत ही ज्यादा है। अगर जब भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे जो बाहर के फायदे हैं वो फायदे नहीं लगते। वो समझ में आता है कि एक्चुअली वो फायदे नहीं है, वो हमारा फायदे के नाम से हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि अरे क्यों बुला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसमें इनको क्या कमीशन मिल रहा है। कि कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। कोई आ रहा है आपके पास में कुछ बोलने के लिए, इतना फोन करके बुला रहे हैं कुछ तो। लेकिन जब हम बाद में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक जो फैमिली कल्चर मिलता है, एक जो सब डिवोटी हमें मिलते हैं, तो जब हम वो देखते हैं ना, जैसे एनबीसीसी के पास में हम लोग रहते थे, तो मेरा भी एक काउंसलर ग्रुप है, एक अवतारी चैतन्य प्रभु हैं, वो मेरे काउंसलर हैं। तो हमारा एक काउंसलर ग्रुप का एक फैमिली है, छोटा फैमिली बन जाता है। तो उस फैमिली में इनको पता रहता है आपके घर में क्या चल रहा है, आपको पता रहता है उनके पास में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और एक कंबाइंड एफर्ट लेके, कंबाइंड लेके सबके साथ में आगे भक्ति में बढ़ते रहते हैं। तो जो बाहर का फैमिली है, वो जब उनको फायदा रहता है, जब उनको कुछ चाहिए होता है, तो वो पास आते हैं। बाहर मतलब जो भी हमारे दूसरे फ्रेंड हैं, आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे फ्रेंड आपके बने होंगे और चले भी गए होंगे, आज उनसे बिल्कुल बात नहीं होती क्योंकि जो आपके एकदम घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन भक्ति में जैसे जो भक्त बन जाता है आपका फ्रेंड, वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। और लाइफ टाइम में आप देखेंगे कि कितना भक्त, मान लो अगर चला भी जाए दूसरे शहर में, तो आप ऐसे मिलते हो उसको कि जैसे वो आपका आपका जैसे सगा भाई है, वैसे आप उस फैमिली को कंसिडर करते हैं। तो फायदे तो अनलिमिटेड है। और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। हम कैसे हर चीज में आगे बढ़े, कैसे समझे ये दुनिया कैसी है, और सब कुछ समझते हुए हम सब साथ में आगे कैसे चल रहे हैं। तो ये काउंसलर मीटिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है हमारे लिए। सेम वही चीज इम्प्लीमेंट करना है। Yes. तो प्रभु जी जाग गए होंगे अभी तक तो। थैंक यू आप सब। थैंक यू प्रभु जी।
प्रभु जी थोड़ा पूछना था। हरे कृष्ण। सो महाप्रसादे गोविंदे एक प्रार्थना रहती है, वो गा सकते हैं। और मैंने एक वैष्णव सॉन्ग करके ना एक ऐप भेजी है, उसमें आपको जितने भी हमारे जो वैष्णव सॉन्ग रहते हैं, भजन रहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलता है। अच्छा, आई टेक इट मत एक ग्रुप में इसमें जाओ, इसी में आप अंदर देखेंगे तो ये जो लिंक दिया है ये वैष्णव सॉन्ग का है। हाँ ठीक है। अभी उसने के सॉन्ग ये वाला ऐप है। हाँ, वो एंड्रॉइड वाला हाँ ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें आपको सारे सॉन्ग मिल तो जाएंगे। ये जैसे अभी हम जो भजन करना पड़ेगा। हाँ, अभी जो हम भजन गा रहे हैं तो वो जो हम प्रसाद है जो हमें मिलता है, तो उसके लिए हम भगवान से बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान को। तो वो सॉन्ग है महाप्रसादे गोविंद, वो आपको इस वैष्णव सॉन्ग बुक है उसके अंदर मिल जाएगी। बहुत हाँ अच्छा, एक्चुअली प्रभु जी की टेम्पल में भागवतम क्लास है, तो आप लोग ऑनलाइन तो सुन ही सकते हैं, पर ऑफलाइन भी आएंगे तो और अच्छा है। हम महाप्रसाद एक आते हैं एक बार, आप सबको मिला नहीं? आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासुने विजायते शरीरा अविद्याजा जड़ेन्द्रिय काहे का जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति लोकमाया सुरमति ताके जेता कठिन संसारे अपमेता पति संसारे कृष्णा बड़ा दयो माय करीवारे जीवा जाए परिवार सो प्रसाद अन्ना दिलो भाई से अन्नामृत पाओ श्री राधा कृष्णा गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा। तो रामचंद्र प्रभु भी है हमारे ग्रुप में और दशरथ महाराज भी हैं, तो प्रभु आप देख सकते प्रभु हैं। जी रामचंद्र थोड़ा प्रभु पूछना आपको था कुछ प्रभु जी। क्वेश्चन कुछ रहेगा तो आप नहीं प्रभु बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रियंका माता जी, हेमांगी माता जी ने सेशन अटेंड किया, सो थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, प्रसाद है पर नहीं मैं क्या पहुंचा मैं कह रहा हूँ महाप्रसाद के तुरंत बाद प्रसाद मिल जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी ये